Assalamu alaikum friends. Today we will discuss or solve the lesson number 2.2, The Boy Who Broke the Bank, its English workshop and the important activities. First of all, number 1 in English workshop is Who am I? We have to identify the names with the clue of the sentence which has given below. Identify the character from the extract. We have to write the names of the characters. For example, in A, I am the washerman's son. Who am I? I am the washerman's son. Who am I? And the answer is सीताराम. जैसे कि वॉशरमैन धोबी का लड़का कौन था इसमें कहानी जब हमने पढ़ी, जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा तो पता चलता है कि उसका नाम क्या था, सीताराम. उसी तरह से बच्चों, आई एम दी ओनर ऑफ द बैंक. हु एम आई? जो बैंक के ओनर हैं उनका नाम क्या था, उनका नाम यहाँ पर क्या करना है, लिखना है. तो उनका नाम जो है आप एक्सट्रैक्ट में देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर से वो देखकर लिखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर जो है आई एम द ओनर ऑफ द बैंक. हु एम आई? उसी तरह से आई एम द स्वीपर बॉय. हु एम आई? मैं एक स्वीपर बॉय हूँ, झाड़ू लगाने वाला हूँ, पियून हूँ. तो वहाँ पर आएगा नथु. और आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तव. हु एम आई? मिसेस श्रीवास्तव की फ्रेंड जो कि पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी वो कौन थी? यस, मिसेस भूषण. तो यहाँ पर लिखेंगे मिसेस भूषण नंबर डी में. और ई में आएगा आई एम द हेयर ड्रेसर. हु एम आई? जो नाई था, जो हेयर ड्रेसर था, बार्बर था, उसका नाम दिया हुआ है दीपचंद. तो यहाँ पर लिखेंगे आगे दीपचंद. और लास्ट वन है इसमें एक्टिविटी नंबर 1 में एफ, आई हैव अ क्रुक्ड लेग. हु एम आई? मेरा एक पैर टूटा हुआ है, मैं अपाहिज हूँ. कौन हूँ मैं? द बेगर, गणपत. यहाँ पर गणपत आएगा. उसी तरह से मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. जितने भी जो है पीपल नगर बैंक में जिनके जिनके अकाउंट्स थे, उसके जो ग्राहक थे उनके नाम यहाँ पर लिखना है. तो वहाँ पर आएगा दीपचंद, गणपत, है ना. और इसके अलावा जो जो वहाँ पर कैरेक्टर दिए हुए हैं दूसरे, मिसेस श्रीवास्तव है या मिसेस भूषण है, उनके नाम यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है नंबर 2 में जिनके अकाउंट्स थे वहाँ पर. मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस. मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर जो है जोड़ियाँ लगाना है ग्रुप ए की ग्रुप बी से. सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब. सीताराम को जो है किसी भी जॉब की तलाश थी. अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, गोविंद राम वॉज द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स. ये 4 हैं यहाँ पर. अब सबसे पहले सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब, हॉलीडेइंग इन कश्मीर, टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, दैट माइट सूट नथु. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर 1 का आएगा पहला आंसर सी, दैट माइट सूट नथु. कंप्लीट होगा सेंटेंस. सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट नथु. तो नथु के लिए वो क्या कर रहा था, जॉब देख रहा था अपने फ्रेंड के लिए, है ना. तो सी जो है पहले का आंसर रहेगा बच्चों. अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, मिसेस भूषण के मुताबिक यहाँ पर हॉलीडेइंग इन कश्मीर आएगा क्या, टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे आएगा, या फिर इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. हाँ, तो नंबर 2 के साथ आएगा डी. अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. तो ये नंबर 2 के साथ डी सही आंसर रहेगा. गोविंद राम वॉज, गोविंद राम जो कि बैंक के मालिक थे, वो कहाँ पर गए थे, हॉलीडेइंग इन कश्मीर. वो जो है कश्मीर में छुट्टियाँ मना रहे थे. तो उसके साथ आएगा ए नंबर 3 के साथ. ठीक है बच्चों. और नंबर 4 लास्ट क्या बचा, द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे. तो मैनेजर ने रिक्वेस्ट की थी लोगों से, कस्टमर से, कि आप घर जाइए और कल वापस आइए, तो मैं कल आपको सबके पैसे क्या करूँगा, वापस दूंगा. तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये जोड़ियाँ लगाना है सेंटेंस को मुकम्मल करके. इसी तरह से नंबर 4 है राइट हु सेड टू होम. किसने किससे कहा. डोंट रेज सच डस्ट. इतनी धूल मत उड़ाओ, मेरे पास धोए हुए कपड़े हैं, लॉन्ड्री के कपड़े हैं मेरे पास. सीताराम सेड टू नथु. पहले का आंसर क्या आएगा, सीताराम जो कि धोबी का लड़का था, उसने किससे कहा, नथु से कहा, जो झाड़ू लगा रहा था उस वक्त सीढ़ियों पर बैंक की, है ना. हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स.
किसने सोचा था कि बैंक जो है इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा? किसने कहा? नथु सेड टू हिमसेल्फ, नथु सेड टू हिमसेल्फ। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मिसेस भूषण सेड टू मिस्टर भूषण। द बर्ड हैज़ फ्लोन, पंछी उड़ गया। ये किसने कहा? द बर्ड हैज़ फ्लोन। ये जो है उस ओल्ड मैन ने जो, या फिर हमारे बार्बर ने कहा। कौन? जो दीपचंद था उसने कहा, वहाँ पर जो बैठा हुआ कस्टमर था उससे, है ना। द बर्ड हैज़ फ्लोन, इस तरह से जो है यहाँ पर किसने किससे कहा लिखना है। द ओल्ड मैन सेड टू बार्बर, या फिर द ओल्ड मैन सेड टू दीपचंद द बर्ड हैज़ फ्लोन, इस तरह से इसका आंसर आएगा। वाई वॉज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन अ डायलेमा, बैंक का जो मैनेजर था अचानक उसको सदमा क्यों हुआ? राइट डाउन 5 to 6 लाइन्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसके 5 से 6 लाइन में आंसर लिखना है। इसी तरह से क्रॉस आउट द ऑड मैन, जो एकदम अलग वर्ड है उसको अलग करके लिखना है आंसर में, जैसे स्वीपर, होलीगन, बेगर, डिक्लेयर और लॉकर। जैसे कि यहाँ पर आपको सब जो है कौन से 4 जो वर्ड्स हैं वो नाउन दिखाई देंगे और सिर्फ एक जो है वर्ब दिखाई देगा। जो बेगर के बाद लिखा गया वर्ड है डिक्लेयर, वो यहाँ पर एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए उसको अलग करके लिखेंगे, ऑड रहेगा वो। वहीं हरीडली, केयरलेसली, सैलरी, डेफिनेटली, सडनली, सब यहाँ पर एडवर्ब है। सिर्फ सैलरी जो है वो नाउन है, तो सैलरी को अलग करके लिखेंगे। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, ऑफुल, शॉकिंग। अब यहाँ पर इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, पेवमेंट यहाँ पर जो है ये एक नाउन के तौर पर है, बाकी के सब जो है यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, तो पेवमेंट को अलग करेंगे। मॉर्निंग, स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, सारे वर्ब हैं। सिर्फ मॉर्निंग जो है यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुआ है, सुबह, है ना। बाकी ये सब स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, ये सब आईएनजी वर्ब्स हैं, तो इसके लिए मॉर्निंग को अलग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 6 का आंसर हो गया। फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे कि टूर के पहले कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, शॉप के पहले कौन सा यूज़ हुआ, विंडो के पहले और लेक के पहले। तो जैसे फॉर एग्जांपल टूर, हॉलीडे टूर, है ना। फिर उसके बाद शॉप, बार्बर शॉप, विंडो, ग्लास विंडो, लेक, क्रुक्ड लेक। इस तरह से जो है वर्ड्स को ऐड करने का। और नंबर 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अपने टेबल को कंप्लीट करो। जो नीचे दिया हुआ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का टेबल है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि नाउन दिया हुआ है पेमेंट, वर्ब में आएगा पे, एडजेक्टिव आएगा पेएबल और एडवर्ब आएगा पेबली। ठीक है, पेबली। और उसी तरह से सडनली यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ है, सडन, सडन जो है यहाँ पर दोनों में आएगा, नाउन और एडजेक्टिव में। ठीक है, या फिर सर्टेन भी लिख सकते हैं नाउन में, और सडन आएगा एडजेक्टिव में, और इसका कोई वर्ब नहीं रहेगा। डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिवली, इस तरह से इसका आंसर रहेगा। वहीं चीयरफुल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चीयर अप नाउन में, वर्ब में लिखेंगे चीयर और चीयरफुली, LY लगाएंगे, LLY आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी जो हमने देखी। और रही बात यहाँ पर देखो, इसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से जो है आपको ये जो लैंग्वेज स्टडी है, यहाँ पर जो नाउन अपने क्लॉज है उसको पूरा करना है। जैसे आई नो ऑफ स्कूल बॉय हु वॉज वेरी ब्रिलियंट इन द क्लास, आई नो द जोक विच यू आर टेलिंग मी, आई नो ऑफ अ डॉक्टर हु वॉज अ ग्रेट स्पेशलिस्ट, आई नो ऑफ अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग, आई नो द रीज़न वाई यू आर नॉट कमिंग। तो इस तरह से सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है। और इसके बाद का जो टेंसेस है यहाँ पर, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, और आपसे उम्मीद है कि आप वो लिंक जो है देखेंगे तो आपको ये तमाम जो टेंसेस दिए हुए यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट के, वो समझ में आएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और इल्तिजा और गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। इसके लिए आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।